आखिर क्या हुआ था 1528 में जब उस दिन राम मंदिर को तोड़ा गया? क्या है राम मंदिर का सदियों पुराना इतिहास और क्या है राम मंदिर के निर्माण की असली कहानी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अयोध्या में राम नगरी सज चुकी है और राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या नगरी का सदियों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। राम नगरी अयोध्या की धरती ने अपने आंगन में उस विध्वंस को फलते फूलते देखा है जिसने राम राज्य की प्रथा को तार तार कर दिया। यहाँ भाई ने भाई को काटा, बेटे ने बाप का खून बहाया, मजहब के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और फिर दोबारा से बनने तक सीमित नहीं है। ये राम राज्य और सनातन की संस्कृति की वो लड़ाई है जिन्हें बाबरी ढांचे के नीचे दबा दिया गया और जिसने सदियों के संघर्ष पर जीत हासिल की है। राम राज्य की कहानी शुरू होती है भगवान राम के जन्म से। 5114 ईसा पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। त्रेता युग और द्वापर युग के खत्म होने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई और एक विदेशी आक्रमक बाबर की नजर अयोध्या नगरी पर पड़ी। 1527 ईसा पूर्व में बाबर ने राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। 1528 तक श्री राम की पवित्र जन्मभूमि पर मुगल बादशाह बाबर के सिपाही मीर बागी ने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, लेकिन उस समय मौजूद हिंदू समुदाय का दावा था कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है। इस समय राम जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंदन जी महाराज का अधिकार था। इनके कहने पर भीती के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने राम मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध हुआ, लेकिन हजारों सैनिक अपनी जान गंवाकर भी बाबरी मस्जिद को गिरा नहीं पाए और राम मंदिर को बचा नहीं पाए। इतिहास बताता है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मीर बाकी ने 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिराई थी। राम मंदिर के एक एक पत्थर को बचाने के लिए सैकड़ों हिंदू वीरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। भले ही मीर बाकी और बाबर जीत गए हो, लेकिन हिंदुओं की कोशिश खत्म नहीं हुई थी। इस युद्ध के कुछ समय बाद अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेतु नाम के गांव के पीड़ित देवी दीन पांडे ने आसपास के राजपूतों और योद्धाओं को लेकर फिर से युद्ध किया, लेकिन इस बार भी हजारों हिंदू वीर बलिदान हो गए और बाबर की सेना जीत गई। इस युद्ध के 15 दिन बाद फिर से हंसवर के राजा रणविजय सिंह ने बाबरी से राम लल्ला को आजाद कराने के लिए युद्ध किया और अपनी 1000 सैनिकों की टुकड़ियों के साथ वो भी शहीद हो गए। जिसके बाद महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए आगे आई और 3000 नारी सेना के साथ युद्ध किया। यह युद्ध हुमायूं के शासन तक छापामार युद्ध के रूप में जारी रहा। बाद में स्वामी महेश्वरानंद जी ने और उनके सन्यासियों की सेना ने भी इनका साथ दिया, लेकिन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा और एक बार फिर से रानी के बलिदान के साथ जन्मभूमि पर मुगलों ने अपना अधिकार जमा लिया। 1530 से 1556 ईसा पूर्व के बीच हुमायूं और शेर शाह के शासन के राम राज्य जन्मभूमि को लेकर कुल 10 युद्ध हुए, जिसमें मुगलों की सेना ने जमकर नरसंहार किया। 1556 से 1605 ईसा पूर्व में अकबर राजा बना और इस बीच कुल 20 युद्ध लड़े गए। लगातार हो रहे युद्ध से अकबर की सेना कमजोर हो रही थी, तो अपने 9 रत्नों में बीरबल और टोडरमल के कहने पर अकबर ने बाबरी मस्जिद के सामने एक चबूतरे पे राम मंदिर बनवा दिया और सालों से चल रहे नरसंहार पर कुछ समय के लिए रोक लग गई। लेकिन 1658 से 1707 ईसा पूर्व के बीच औरंगजेब ने शासन किया, जिसने उत्तर भारत से हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को मिटाने का संकल्प लिया। इस दौरान 30 बार युद्ध हुआ और उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और कई मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला। उस समय समर्थ गुरुजी श्री रामराज जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि की मुक्ति कराने के लिए 30 बार मुगलों पर हमला किया। नसीरुद्दीन हैदर के समय में
मकरही के राजा के नेतृत्व में राम राज्य जन्मभूमि को फिर से उसका अधिकार दिलाने के लिए हिंदुओं ने 3 बार हमला किया। इस बार भी हिंदुओं का खून बहा, लेकिन इस बार वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना के साथ मिलकर हिंदुओं ने शाही सेना को धूल चटा दी और राम जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से आक्रमण हुआ और भयंकर खून खराबे और हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और एक बार फिर से जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार हो गया। हिंदुओं ने रामलल्ला के टूटे चबूतरे पर फिर से एक छोटा सा मंदिर बना लिया और रामलल्ला की स्थापना की। लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह राम मंदिर की जमीन ने अपने आंगन में बहुत बार विध्वंस को फलते फूलते देखा। सबसे पहली बार 1853 में अयोध्या की धरती पर हिंदू मुस्लिमों के मजहबी दंगे हुए। 1857 की क्रांति के समय जब बहादुर शाह जफर का शासन हुआ, उस समय में बाबा रामचरण दास जी ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश शासन कट्टरपंथी मुस्लिमों ने 18 मार्च सन 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया। विवाद के बढ़ने पर ब्रिटिश काल में 1859 में अंग्रेजी शासकों ने मुस्लिमों के हक में बाबरी मस्जिद और हिंदुओं के हक में एक चबूतरा दे दिया, जहां मुसलमान परिसर के अंदर अजान अदा करते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर प्रार्थना किया करते थे। सोचकर देखिए, जो श्री राम की मूर्ति आज भव्य राम मंदिर में लगने वाली है, ये 1 सदी तक एक चबूतरे पर रखी गई थी और उस चबूतरे को पाने के लिए लाखों हिंदुओं ने अपना खून बहाया था। राम मंदिर के हक के लिए पहले कानूनी लड़ाई 19 जनवरी 1885 को शुरू हुई, जब हिंदुओं के एक महंत रघुवीर दास ने पहली बार राम मंदिर के मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकृष्ण के सामने रखा और दावा किया कि बाबरी मस्जिद कभी श्री राम का जन्मभूमि हुआ करती थी। इसके बाद का असली खेल भारत के आजाद होने के बाद शुरू हुआ, जब 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रखने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश करने दिया गया। 23 दिसंबर 1949 को असली विवाद शुरू हुआ, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में मिली। हिंदू लोगों का कहना था कि भगवान राम महाप्रकट हुए थे, लेकिन मुसलमानों का कहना था कि रात में ही चुपचाप किसी ने वो मूर्तियां वहां रख दी है। दोनों पक्षों ने मुकदमा दायर किया, जिसके बाद यूपी सरकार की अगुवाई में मूर्तियां हटाई गई और सरकार ने इस जगह को विवादित स्थल घोषित किया और ताला लगा दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ तारीखों का सिलसिला। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जिसके नेता भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी बने और राम जन्मभूमि को पाने की कोशिशें जारी रहीं। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं की प्रार्थना के लिए मस्जिद का ताला खुलवा दिया। मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को हिंदुओं को सौंपने का फैसला किया। 23 अक्टूबर 1990 हजारों राम भक्तों द्वारा विवादित ढांचा गिरा दिया गया और बाबरी ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुति दे दी और सरयू नदी के तट पर राम भक्तों की लाशों का अंबार चढ़ गया। मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 6 दिसंबर को कार सेवकों सहित लाखों राम भक्तों ने बाबरी ढांचे को ढहाकर समतल कर दिया और देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाबरी मस्जिद का ढांचा समतल जमीन बन चुका था। लाखों हिंदुओं की भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना कर रामशीला की स्थापना कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अधिकारियों ने भी गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत तक नहीं की। इसके बाद कोर्ट में लगातार केस चलता रहा और आखिरकार 1950 से लेकर 2019 तक चल रहे इस जमीन के अयोध्या मामले केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया।
राम मंदिर को 2.77 एकड़ की जमीन मिली, जबकि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर 5 एकड़ की अलग से जमीन मस्जिद के लिए दी गई। उसके बाद मार्च 2020 में रामलला को तंबू से निकालकर फाइबर के बने हुए मंदिर में शिफ्ट किया गया और 2020 की अगस्त के महीने में राम मंदिर की भूमि का पूजन शुरू हुआ और अंततः मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 1528 से लेकर आज तक राम मंदिर को बनाने के लिए 77 से ज्यादा युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों, गुरु गोविंद सिंह जी सहित विभूतियों ने कई सारे संघर्ष किए। लेकिन इस लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब भारत में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और एक भव्य निर्माण हुआ। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब 500 साल के संघर्ष का अंत होने वाला है और लाखों हिंदू सनातनियों के बलिदान को श्रद्धांजलि मिलने वाली है। इस दिन राम मंदिर के उद्घाटन के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अयोध्या नगरी को उनके राजा वापस मिल जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के समय श्री राम मंदिर की नींव के नीचे करीब 2000 फीट की गहराई पर एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है, जिसमें श्री राम और उनकी अयोध्या, उनके जन्म स्थान, उनसे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और जानकारियों को सहेजा गया है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां कई सौ साल बाद आने वाले लोग श्री राम के अस्तित्व को झूठा ना कह सके और श्री राम से जुड़ी हुई जानकारियों से रामायण के बारे में जान सके। तो दोस्तों, श्री राम का ये भव्य मंदिर हर हिंदुस्तानी का वो सपना था जो अंततः आखिरकार अब जाकर पूरा हो रहा है। तो क्या आप श्री राम के भक्त हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और अगर आप भी उन सब वीर योद्धाओं के संघर्ष को सहानुभूति या अपनी प्रार्थना देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वीर सनातनी अमर रहे अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।